कौन हो बे तुम? बताओ बे हराम के पिल्लो, कहां से आए हो तुम? बर्मा से, बांग्लादेश से, या फिर पाकिस्तान से? टेररिस्ट हो या स्मगलर हो? हाँ? लगता है सालों का ट्रेनिंग हुई है, मुंह नहीं खोलेंगे? सारे के सारे पेंडिंग केसेस खोल के इनके ऊपर डाल दो। जी सर। फाइल निकाल रहे। श्रीलंका। श्रीलंका? टाइगर्स हो? कुली। कुली? यहां पर क्या उखाड़ने आए हो? सर, वो मिलिटेंट्स ने गांव में सब जला दिया सर। उधर काम करने के लिए भी कुछ नहीं बचा सर। इधर बस शेल्टर के लिए आए सर। मांगते देने के लिए बीड़ी समझा है क्या? शेल्टर है, आईडी होता है, कानून होता है। गोल्ड एंट्री के लिए तो ये ठीक है, आइडेंटिटी के लिए इतना सोना। ब्रिक्स के लिए बहुत रिस्क ले रहा हूं, संभाल के रहना। सिर्फ एड्रेस बदलना है कि नाम भी बदलना है? मुझे मेरा नाम बहुत प्यारा है। क्या है वो? राणा तुंगा। This is the parcel, Madam President. आदरणीय राष्ट्रपति जी, मैं मोटूपल्ली से ये पत्र आपको लिख रही हूँ। ये छोटा सा गांव है, प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश में। मेरे हाथ बहुत छोटे हैं पर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। अब मेरे भाई अपने अंगूठे काट कर आपको भेज रहे हैं। अगर 24 घंटों में हमारी मदद नहीं करेंगे, अभी तो सिर्फ हमारे अंगूठे आए, इनकी जगह हमारे कटे हुए सर आएंगे। सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति को फौरन बुलाओ, इमीडिएटली। जय हिंद सर। जय हिंद मैम। मुझे उस बच्चे की आवाज सुनाई दे रही है, आंखों के सामने उसका दर्द दिखाई दे रहा है। We have to do something, सत्यमूर्ति। This is a sensitive issue, मैम। कुछ भी एक्शन लेने से पहले वहां जो हुआ है वो जानना होगा। हम कहते रहते हैं कि ग्लोबली हम कितने डेवलप हुए हैं, लेकिन इंसाफ के लिए इतनी दूर आना पड़ रहा है। इट्स नॉट फेयर सत्यमूर्ति, इट्स माई ऑर्डर। आप
खुद मोटोपल्ली जाइए, वहां जो हो रहा है उसकी पूरी जानकारी लीजिए and keep me updated constantly. I'm giving you all the special permissions. Start immediately. Yes, ma'am. Jai Hind. Listen, by the time I reach Hyderabad, tell all the senior officials of the revenue department and a police officer who knows everything about the place to come to the airport and keep this extremely confidential. यस सर। कितना समझाया कि यहाँ से चले जाएंगे। अरे ये हो रहा है यहाँ। ये सारी लाशें इसी गांव के बाहर खेतों में दबी हुई मिली, लेकिन कोई मुंह नहीं खोल रहा है। इस गांव में क्या हो रहा है? कोई बताएगा मुझे? किसने किया ये सब? अम्मा, मुझे पता है आप सच कहने से डर रहे हो, लेकिन आपके आंसू चीख रहे हैं कि आपके अपने हैं। बताओ मुझे। कोई कुछ नहीं बोला। ये गिरी हुई लाशें और ये खड़ी हुई लाशें, ये गांव की इज्जत बचाने अपनी जान दे बैठे हैं। और ये है ना, ये गए पहचान दिखाकर इनकी मौत की कीमत नहीं चुका रहे। क्यों? क्योंकि ये गांव है ना, गांव नहीं है, ये शमशान है। सब शमशान में जलकर राख हो चुके हैं। अरे देखो, ये देखो, देखो, यहाँ हाथ देखो,
तो अपना कोई भी नहीं है। अरे राखी, देखो मरने के बाद भी जिसने राखी बांधी है उसकी तरफ हाथ दिखा रहा है। अब जागी बहन, मेरा बच्चा। माँ गई। अब मैं जान रहा सब रो रहे हैं अभी। अब तो बोलो, बताओ किसने किया ये सब? कर सकते। अरे माँ की देख, मेरे बेटों में से एक मारने से पहले थोड़ा सोचता है और दूसरा सोमलू कुछ नहीं सोचता। उसके आने से पहले जो बोला वो करते। लेकिन अम्मा संडे है। तो संडे को खाता नहीं, पीता नहीं, हाँ? कल की तारीख डाल और साइन कर। डाल, चल। ड्यूटी वारंट करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। किससे अरेस्ट करना है? राणा तुंगा। राणा तुंगा? लगता है तुम ये नाम पहली बार सुन रहे हो। इससे पहले कि आखिरी बार हो जाए, सिक लीव लो, कह दो 1 वीक से स्टेशन में नहीं हो और चुप हो जाओ। रुक जाओ, कोई आगे नहीं जाएगा। क्या हुआ? डर लग रहा है मैडम। शर्म नहीं आती क्या? पुलिस ऑफिसर हो तुम, किससे डर रहे हो इतना? वो राणा दूंगा मैडम, राणा दूंगा। मुझसे नहीं होगा मैडम, मेरी फैमिली है, बच्चे हैं। ऑन द स्पॉट रिजाइन मैम, आप ही जाइए। मुझसे भी नहीं होगा मैडम। नमस्ते मैडम। सॉरी मैडम, सॉरी मैडम, सॉरी मैडम, अभी जाइए। ये आदमी लोग सब भाग के चले गए। तुम में से किसी को जाना है? हम सब आपके साथ आ रहे हैं मैडम। छोड़ रही हूँ, वरना जीप के पीछे बांधकर घसीट के ले जाऊंगी अंदर। तेरे तो मैं आता है। அத்தை, ஏன் கத்திட்டு இருக்கீங்க? நீங்க விட்டுருங்க, நான் பேசுறேன்। आप अंदर आइए, आप लोग भी। बैग डाल। आप दूर से आए हो, कुछ ठंडा लेंगे? पानी या जूस? ओ मैडम, हम यहाँ अपनी खातिरदारी करवाने नहीं आए हैं। 10 लोगों के सर काटे उस मादरजात ने। बुलाओ उसे। तमीज से बात कीजिए, वो मेरे पति है। आपके पास वारंट कुछ है? तमीज चाहिए?
उसे तो मार मार के बीच सड़क नंगा करके ले जाना चाहिए। बुलाओ उसे बाहर, बुलाओ। दरवाजा बंद करो। ए विजयलक्ष्मी, तुझे यहाँ आने से पहले ये सोचना चाहिए था कि तू सिर्फ एक पुलिस वाली ही नहीं है, एक औरत भी है। उतारो इनकी वर्दियां। लगता है सारा जोश शर्म से सिमटकर डर बन गया। सीआई ने वारंट देने से मना किया। इस घर में कदम रखने से मर्द कांस्टेबल्स डर गए। फिर भी तुझे समझ में नहीं आई? 10 लाशें देखते ही भागते हुए आ गई। हजार लोगों को मारने जा रहा है मेरा पति, भारती का पति रणतुंगा। उस युग में रावण को रोकने के लिए राम आया था, पर इस रणतुंगा को रोकने वाला राम पैदा नहीं हुआ है। ये हमारी लंका है। इस लंका में कदम रखने से भगवान भी डरता है। ना कोई भगवान आया है, ना कभी आ पाएगा। क्या बताएं उनको? तुम अपना फोन बंद करो यार। लेकिन कुछ तो जवाब देना पड़ेगा ना उनको। अरे उनका क्या है, इसी कमरे में बैठ के कुछ भी ऑर्डर दे देते। फोन कर ये कौन सी जगह है? आंध्र प्रदेश है सर। चिराला ही है। चिराला? जी सर। ये ट्रेन रुक क्यों गई है? आगे मालगाड़ी पलट गई है सर। ये तो सिंगल ट्रैक है। चेन्नई और विजयवाड़ा से रिपेयर करने वाली ट्रेन निकल चुकी है। 4-5 घंटे और लगेंगे। अरे बाप रे, भूख लगी है। नाश्ता मिलेगा? नाश्ता तो अगले स्टेशन पर लोड होने वाला था। यहाँ का तो पता नहीं है, शायद वहाँ मिल सकता है। वो वहाँ। अम्मा, हाँ? दाल रोटी मिलेगी? यहाँ दाल रोटी नहीं मिलता बेटा। यहाँ इडली, डोसा, वड़ा ये सब मिलता है। पर गरम मिलेगा? हाँ, इडली तो है ना गरम। खाओगे क्या? आ जाओ। अम्मा,
आप अकेले काम कर रहे हैं, आपके साथ और कोई नहीं है? हाय बेटा, अभी साथ में नहीं है। पेट के लिए तो काम करना पड़ता है ना। यहाँ का तो नहीं लग रहा है। कहाँ जा रहा है बेटा? ट्रैकिंग। పోలీస్ ఎంక్వైరీలో చనిపోయిన వాళ్ళు 3% టెర్రరిస్టులని తెలియడంతో తమిళనాడు గవర్నమెంట్ ఒక్కసారిగా షాక్ గురైంది. बड़ी माचिस देना। दे रही हूँ। माचिस मरा हुआ तेरा पति देगा क्या? तेरी अन्ना, अन्ना, हाँ? मैं गरम गरम इडली खा रहा था, आपने धक्का मारा, इडली गिर गई। आपको सॉरी बोलना चाहिए ना? रे, ये एरिया में ना सॉरी बोलने का आदत है, ना सुनने का। चल निकल, चल। ए, चल। अन्ना, क्यों बे? क्या चाहिए तेरे को? अन्ना, मैं इडली खा रहा था, धक्का लगा, इडली गिर गई। Say sorry. सॉरी चाहिए? हट! ए, किसके एरिया में आके क्या पूछ रहा रे? हाँ? कौन है रे तू? कहाँ से आया? ए, सॉरी चाहिए उसको। सॉरी चाहिए उसको। ए, मेरी जूती बोलेगी सॉरी। अबे हवा आने दे। चला। ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। ये हाथ उठेगा ना तो पूरा इंडिया गूंज उठेगा। सॉरी बोल। अबे साले कौन है बे तू?
हमारे इलाके में आके हमको ही मार रहा है। तू जानता नहीं हम किसके आदमी हैं। किसका आदमी है बे? राम सुब्बा रेड्डी। तो वो बोलेगा सॉरी। आप चिंता मत करो सोमलन्ना, राम सुब्बा रेड्डी है यहाँ। हाँ, 20 लड़के कोटलूर से आ रहा है और 40 लड़के रामायपट्टनम से। अबे ध्यान से रखो सालो। टेंशन मत लो ना, आज काम हो जाएगा। मैंने बोला ना। क्या कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, वो ओंगोल से जो लड़के निकले वो फोन नहीं उठा रहे ना। तेरे तो ठीक है, मैं कॉल बैक करता हूँ। ए औरत, बिना बोगी का इंजन की तरह अप डाउन क्यों कर रही है? तो तेरी माँ। वो लोग वेट कर रहे हैं। उनके मुंह पे काफी मारो। वो सब देखकर 1 घंटा हो गया। रुकेगा? हाँ ठीक है, काफी है, बहुत हो गया। चलो बाजू में हटो सब। अरे हटो बेटा, तेरे और मेरे शक्ल पे डेंटिंग और पेंटिंग से कुछ नहीं होता। उठो उठो माँ। डैडी उठो माँ, उठो। आओ। क्या कर रहे हो? ए, यहाँ दुल्हा कौन है? तू दुल्हन पसंद आई क्या? पसंद आई होगी। तेरे फेस के लिए ये काफी है, इस फेस के लिए तू ही काफी है। बैठ। मम्मी डैडी कौन? शक्ल से तेरा बाप काम का मजदूर लगता है और माँ किराए की मोर्चे की महिला। बहुत बढ़िया। बोल रहे हैं। कितना चाहिए? मुंह बंद रख। कितना चाहिए? चल मैं ही बोलता हूँ। ओनली वन डॉटर, मेरा पूरा एम्पायर उसका, उसके पति का। फाइट। तू उठ बे। व्हाट इज जॉब? सर बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बुंगरो सॉफ्टवेयर। बैंगलोर सब छोड़। आई एम 100 times more. Now you are work from home. क्या सोच रहा है? पता है मैं कौन हूँ? इस गांव में सबसे पैसा वाला कौन है? मैं। इस एरिया में सबसे पावरफुल कौन है? मैं। गुंडागिरी में किंग कौन है? मैं। पॉलिटिकल किंग मेकर कौन है? मैं। राम सुब्बा रेड्डी कौन है? मैं। सॉरी बोल। तू कुछ मुझे मार के मुझसे सारी मांग रहा है? पागल है क्या? मैं इडली खा रहा था। हाँ। इसने धक्का मारा, इडली गिर गई। मैंने इसे कहा से सॉरी। इस टाइम तेरा नाम लिया। से सॉरी। सॉरी बोल। बेशर्म औरत, तेरे पति को मार रहा और चुड़ैल की तरह हंस रही है। मैं मार का हूँ, यही तेरा इनर फीलिंग है। हाँ? ये दुखी है जी, हंसी के रूप में बाहर आ रहा है। अब तुझे क्या चाहिए? सॉरी। अरे रुक जा भाई, ये हाथ है क्या तोड़ा? अबे साले बेशर्मो, इसी तरह टूस टूस के क्या खा रहे हो? मुझे क्या देखते हो? खत्म करे साले को। क्या हुआ? जस्ट मिस। ऐसा? अब क्या हुआ? खुल गया। किसका? राम सुब्बा रेड्डी का। अच्छा हुआ। साली बुढ़िया। ए! मेरे इलाके में आके मुझे ही कुत्ते की तरह मारा। ये बात मेरा भाई को अगर पता चला, साले तुझे सड़क पे नंगा करके काटेगा। हाँ। कौन है वो? सोमुलू, मेरा बैकग्राउंड
वो सॉरी बोलेगा। पूरी पलटन क्यों आई है? मैंने बोला था ना, सिर्फ एक ऑफिसर काफी है। किसने प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में सर्विस किया है? जय हिंद सर। मैं वहाँ 5 साल एसपी रहा सर। आई नो प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट वेरी वेल। बट सर, सॉरी सर, अचानक मौसम खराब हो गया है, चॉपर नहीं उड़ा सकते। सर हम बाय रोड जा सकते हैं। मोटोपल्ली हम 4 से 5 घंटे में पहुंच जाएंगे सर। ओके, प्लीज कलेक्ट द फाइल्स फ्रॉम द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। लेट्स गो। सर तुमने पार्लियामेंट में एमपीज को भी खरीद लिया? हाँ? जरूरतें कहीं भी बिक जाते हैं, लेकिन इंडिया में बिकना भी एक जरूरत है। सर, सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति बेगमपेट एयरपोर्ट से मोटूपल्ली के लिए निकल चुके हैं। आप देख लीजिए। क्या? मोटूपल्ली? हेलो। बोलिए मिनिस्टर साहब। जो काम चुपचाप होना चाहिए था, उसका रिजल्ट दिल्ली तक पहुंच चुका है। वहां से बड़ा सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति निकल चुका है। उसके पहुंचने से पहले कोई भी एविडेंस बचना नहीं चाहिए। फटाफट काम खत्म करो। रणतुंगा ने आपको जबान दी है, काम हो जाएगा, आप ज्यादा मत सोचिए। सोमलो किधर है? ये ब्लैंक पेपर्स है सर। सर इन पे साइन करके स्टैंप लगाना इलीगल है सर। लीगल इलीगल सब हम। किसका है? फोन किसका है? मेरा। उठा। स्पीकर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। हाँ हेलो, खाना खा लिया? हाँ। कहाँ है तेरा बैकग्राउंड? जब फोन पे बात किया तब यही था सब। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। यहाँ नहीं है तो लकड़ी का गोदाम में होगा। टैबलेट्स आपकी जेब में रख दी हैं, याद से खा लेना, वरना फिर से लो बीपी हो जाएगा। हाँ ले लूंगा। लो बीपी है? एक टैबलेट खाने से बीपी नहीं बढ़ेगा, एक साथ सारा खाने से बढ़ेगा। वहां भी नहीं है तो रेत की खदान पे होगा। एक जगह बता, कहाँ होगा? फिर तो रेत की खदान पे ही होगा। और किसी को टैबलेट खानी है? 1 घंटे के अंदर काम खत्म करो। देख,
लेकिन दरवाजा तोड़ के तू आया। लॉक इट। मैं हूं सोमलू। क्या चाहिए? सॉरी बोल। क्या? क्या बोले? बोल रहा है सॉरी बोल। ओए मूड खराब है, सॉरी बोल। टॉकिंग। क्यों चाहिए तुझे सॉरी क्रैकमैन? मैं इडली खा रहा था। क्या? उसने धक्का मारा। किसने? और चुपाए, इडली गिर गई। उसने राम सुब्बा रेड्डी का नाम लिया और इसने तेरा नाम लिया। चल सॉरी बोल। मारने के पहले बोलने का नहीं। इसने सोमलू का नाम लिया होगा, लेकिन सोमलू क्या चीज है तूने सुना नहीं होगा। जा। सॉरी बोल। चल हट। जब मैं मारना शुरू करता हूं, ना मैं गिनता हूं ना सुनता हूं। चल सॉरी बोल। सॉरी बोल। ये पुलिस है क्या? लगता है ऐसा ही है। जरूर एसपी है। मारने का तरीका तो देखो भैया, पूरा कमिश्नर है। क्रैकमैन, तेरी तो चिड़िया उड़ेगी। यहां से तू अपने पैरों पे नहीं जाएगा। यहां से तेरी लाश जाएगी। मरो साले को।
नहीं है रणतुंगा। सर, आज से 15 साल पहले एक करप्ट पुलिस ऑफिसर ने गोल्ड ब्रिक्स के लालच में बाहर के 4 नोटोरियस क्रिमिनल्स को देश में एंट्री दे दी। रणतुंगा रिश्वत देकर इंडियन सिटीजन बन गया और फिर उसने अपना यहाँ क्रिमिनल अंपायर बनाना शुरू कर दिया सर। बोला था ना, छोटा नहीं मोटा। दरिया में जाने के लिए सिर्फ कश्ती ही नहीं, पंदुल नारायणा का परमिशन और उसके हाथ में कमीशन चाहिए। ये क्या परमिशन और कमीशन लगा रखा है गांडू? हाँ? ये दरिया तेरे बाप का है क्या? औकात में रह, दो टके के पुलिस वाले, ये तेवर कहीं और दिखाना। यहाँ जीना है तो मेरे पैरों के नीचे, जैसा कहूँ वैसा करना होगा। हर कश्ती का किराया देना होगा, हर पकड़ में हिस्सा देना होगा, समझा? ये कार्ड मान लेना। चलो बे। तूने मुझे कुली बोला, ठीक है। तूने मुझे गांव से निकलने को बोला, कोई बात नहीं। पर जो मेरे भाई पे हाथ उठाएगा वो सूअर की मौत मरेगा। बहन के टके गोली साले, बगैर एड्रेस इधर रहने दिया तो मर्डर करेगा क्या? ज्यादा उड़ेगा तो एक एक को एनकाउंटर करके समुद्र में फेंक दूंगा। इन 2 मर्डर्स के बाद पूरे एरिया में आतंक छा गया और रणतुंगा ने उस आतंक के साए को अंधेरी लंबी काली रात में तब्दील कर दिया।
लेने के बाद राणा तुंगा ने धीरे धीरे श्रीलंका से पहले अपने परिवार को लाया और फिर अपनी गैंग को लाना शुरू कर दिया। और इन 40 गांवों में हमारे सरकार का राज नहीं, राणा तुंगा का राज चलता है। इस तरह से उसने अपनी आर्मी को तैयार किया सर, और देखते ही देखते 40 गांव पर उसने अपना कब्जा कर लिया। और इन पिछले 15 सालों में उस इलाके की कोई भी ताकत उसके किले को भेद नहीं सकी। बुला अपने भाई को। सॉरी बोल। सॉरी। क्यों बे? मैं इडली खा रहा था। फिर से शुरू किया इसने धक्का मारा, इडली गिर गया। मैंने उससे कहा से सॉरी, उसे सॉरी नहीं कहा तो मैंने उसे बहुत मारा। इसने रामसुब्बा रेड्डी का नाम लिया। रामसुब्बा रेड्डी ने भी सॉरी नहीं बोला। इसने सोमलू का नाम लिया और इसने तेरा नाम लिया। अब तू सॉरी बोलेगा या तू किसी और का नाम लेगा? इतनी छोटी सी बात को यहां तक लेके आ दो।
satisfied. Love you, sir. अगर तुमने वहीं सॉरी कह दिया होता ना, तो मैं वहीं से चला जाता। इसलिए तुम लोग यहां हो और वो वहां। लव यू सर। फिर क्यों आ रहा है और किससे सारी चाहिए इसको? आपसे। तुझे सॉरी चाहिए था ना? बोला। अब जा यहां से। मैं सुबह से देख रहा हूं, ढाबे पर लोगों के हाथों में हथियार थे। रामा सुबह रेड्डी के घर में नोटों से भरी हुई बोरियां थी और रजिस्ट्रेशन ऑफिस में कोरे कागज पर ठप्पे लगाए जा रहे थे। और यहां तुम्हारे घर पे बाहर तारपुलिन से ढकी पुलिस की जीप है। और तुम्हारे घर के अंदर
के लिए मैंने हाथ उठाया। लड़कियों की इज्जत के लिए मैं जान ले लूंगा। तुम्हारा इनसे क्या रिश्ता है? ये मेरी बहनें हैं। इनकी हालत देखकर मेरे साथ खून चढ़ चुका है। मैं इनको अपने साथ लेकर जा रहा हूं। तू चला गोली। तू सुबह से जहां घूम रहा है, वो जमीन, ये आसमान, वो समुंदर, सब मेरा है। यहाँ का सूरज भी मुझसे गर्मी मांगता है। यहाँ का समुंदर मेरी गहराई से डरता है। चला गोली। मैं जाट हूं। सर कटने के बाद भी हाथ हथियार नहीं छोड़ते। मैं तुझे और तेरी लंका को यही फूंक दूंगा। अगर तू जाट है तो मैं राणा तुंगा हूं, तुझसे भी बड़ा पागल। ये राणा तुंगा की लंका है। यहाँ पे रास्ता किलोमीटर में नहीं, बिछी हुई लाशों में नापा जाता है। चला गोली। चला गोली। கோவத்துல தப்பான முடிவை எடுக்காதீங்க. நமக்கு இதை விட நிறைய வேலை இருக்கு. விட்டுருங்க, அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். तुझे अपनी ताकत पे बहुत घमंड है ना? जा, लेके जा इनको। पूरे इलाके में कदम कदम पे राणा तुंगा है। शाम होने से पहले तू मुझसे अपने मौत की भीख मांगेगा। ठीक है, देखिए। आपका पुलिस स्टेशन कहाँ है? हमारा रूरल स्टेशन है सर, यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर। देखिए, हमारे स्टेट के रोड्स ठीक नहीं है, सारे गड्ढे हैं। कहां जाओगे? हा? पास में मेरा गेस्ट हाउस है और गाड़ी भर के पैसा।
खुशी खुशी जाके 2 दिन आराम करो। जो रिपोर्ट दिल्ली में देना है उसमें एवरीथिंग इज फाइन करके एक साइड लगा दो बस। हेलो, मुफ्त में नहीं, मेरे पास एक मैनिफेस्टो है। 2 साल में रिटायरमेंट है ना, एक अच्छा स्टेट देकर तुझे वहां गवर्नर बना दूंगा। लाइफ सेटल। खुश? मैंने असम, केरला, बंगाल, पंजाब हर जगह काम किया। कहीं भी जाओ तुम पॉलिटिशियंस का सेम ऑफर, सेम कंसिस्टेंसी, सब के सब चोर हो। देख, मैं मोटबली जा रहा हूँ, इंक्वायरी कर रहा हूँ। अगर गलती से भी तेरा नाम वहां निकला आया तो दिल्ली की सड़कों पर तुझे नंगा करके भगाऊंगा। लोकल मिनिस्टर, पावरफुल, सीबीआई, रूथलेस, 55 एनकाउंटर्स। ये അവനെ ഉയിരോട് വിട്ട് चंदो क्यों छोड़ा उसको? उसने मेरे भाई पे हाथ डाला, इस घर की इज्जत पे हाथ डाला। अगर मैं उसे इन 4 दीवारों में मार देता तो घर की इज्जत वापस कैसे आती? उस आदमखोर शेर को मैं सबके सामने इस जंगल में भगा भगा के मारूंगा। ये वादा है मेरा। मैं सत्यमूर्ति को रोक नहीं पाया, वो तूफान की तरह मोटबली आ रहा है। ना ये अंदर आएगा और ना वो बाहर जाएगा। एक राउडी के लिए खुद सेंट्रल मिनिस्टर आया है, जरूर इसके पीछे कुछ होगा। Do you have at least the smallest clue on him? 1 second, sir. I think I have. ये सर, ये कोस्टल पुलिस स्टेशन में जब पहली बार आया था उसका FIR।
criminal minds. पहले भी मिली है सर, पर आज सुबह पहली बार विटनेस मिले। उसी बल पर मैं राणा तुंगा को अरेस्ट करने गई थी सर, पर वहां जाकर एक भयानक सच पता चला। तुझे पता है ये कहानी कहाँ शुरू हुई? डाउस। 2 महीने के बाद आज ये मीटिंग सेट हुई। जो भी कहना है सिर्फ 2 मिनट में खत्म करो। फैमिली के साथ लंदन जा रहा हूँ, फ्लाइट छूट जाएगी। ठीक है सर। सर, माय बॉस। नाइस मीटिंग यू सर। वेलकम। प्लीज कम। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा नागासाकी में जो हुआ, उसके बाद जो वर्ल्ड वॉर 6 साल से चल रहा था, वो 6 दिन में खत्म हो गया। दुनिया को उस दिन यूरेनियम की तबाही की ताकत का पता चला। अरे मुझे क्यों बुलाया? Why me? I'll come to the point. साइंटिस्ट ने यूरेनियम का एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा है। The rarest radioactive material, थोरियम। थोरियम? कुछ महीने पहले हमारे जियो सैटेलाइट्स ने 2 थोरियम के डिपॉजिट्स आइडेंटिफाई किए हैं। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ओवर हियर, बे ऑफ बंगाल।
ये आंध्र प्रदेश के 600 माइल्स कोस्टल रीजन में है। ये अराउंड 100 माइल्स का एरिया, इसमें डीप एस थोरियम है। ये एरिया हमें खाली चाहिए सो दैट हम थोरियम को सैंड से अलग करके और प्यूरिफाई करके इंडिया से बाहर भेज सकें। और इसके लिए तुम्हें जितना पैसा चाहिए मिल जाएगा। रूल्स नहीं मानेंगे, लेकिन तुमने जो आखिर में कहा पैसा, वो अच्छा लगा। रिजॉर्ट्स, पोर्ट्स, फिशरीज, इनको डेवलप करने के नाम पे तुम ये लैंड एक्वायर करो। नहीं हो सकता सर। ऐसे ही कोस्टल कॉरिडोर डेवलपमेंट के नाम पे वैन पिक स्कैम हुआ जो जबरदस्त बैकफायर हुआ। उसके बाद कोर्ट से ऐसा ऑर्डर आया कि गांव वालों के एक साइन या मर्जी के बगैर 1 इंच जमीन भी कोई नहीं खरीद सकता। बहुत मीडिया इंटरेस्ट है सर इस केस पे, कोई नहीं कर सकता। ये एक आदमी है। कौन है वो? रणतुंगा। दिल तुझको ही दूंगी पहले सॉरी बोल। वो सिर्फ मिट्टी नहीं है, इसकी कीमत हजारों करोड़ों में है। इस कोस्टल एरिया के 30 गांवों को खाली करवा के उन पेपर्स को इनके हाथ में दोगे तो उसके बदले में तुम्हें 25,000 करोड़ मिलेंगे। मौत से डर के जिंदा रहने वाले लोगों को डराकर ये सब खड़ा किया है। तूने हाथ फैलाया तो तेरे झोली में डाल दे। आप जा सकते हो। तुम यहाँ कितने साल भी रहो, तुम्हारे पति को गुंडा ही बुलाएंगे। जहां से तुम आए थे ये 25,000 करोड़ लेकर वहां वापस गए तो सोच लो। ये हुई ना बात दिलों के। हम साइन नहीं करेंगे, ये गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। ये कागज हमारे घर के दस्तावेज हैं। आप जो बोल रहे हो वो तो कर ही रहे हैं, फिर क्यों छेद रहे हमारे घर को? बच्ची है, छोड़ दो। ये अन्याय सिर्फ हमारे गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के 30 गांव में भी हो रहा है। यहाँ का पुलिस और सिस्टम कोई हमारा मदद नहीं कर रहा है। सरकार से ये निवेदन करते हैं कि तुरंत हमें रणतुंगा से बचा लो, वरना हमारा गांव सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। प्लीज प्लीज सेव अस। रणतुंगा को फोन लगा।
इतना कुछ हुआ, किसी ने आवाज तक नहीं उठाई। एक गांव ने आवाज उठाया था, हमारी जमीन वापस करो, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, वापस करो, हमारी जमीन वापस करो। तो ये क्या है? हाँ? सदियों से शिक्षा और विकास से दूर हम गांव वालों की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मछली पकड़ने पर निर्भर थी। बदलते हालात और समुद्र में बढ़ते खतरों को देखकर हम हमारी जमीन खुद मर्जी से राणातुंगा फिशरीज कंपनी को बेच रहे हैं। और इसके लिए हमें श्री राणातुंगा जी से सही और पूरी कीमत मिल चुकी है। कितना लिया है? क्या? कागज चाहिए ना तेरे सिस्टम को? माइंड योर ब्लडी टंग। रिश्वत लेने के बजाय उसकी राकेल बन के जियो सर। करप्शन से कमीशन थोड़ा बेटर होता है। एक सरकारी अफसर पर हमला किया इन्होंने। अरेस्ट हिम ऑल, अरेस्ट हिम। चाचा, हम सबकी रक्षा करते हुए तूने परवरिश की है माँ, लेकिन हम ही तुझे छोड़कर जा रहे हैं माँ। हम जहाँ भी होंगे हमारे सर से अपना हाथ कभी मत उठाना माँ, हमारा साथ कभी भी मत छोड़ना माँ। सुनो, जिधर जाएगा उधर भी शैतान मिलेगा तो क्या करेगा? भैया, माँ कह रही थी हमको गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। राजा, चिन्नी, लक्ष्मी का कोई भी मेरे साथ नहीं रहेंगे, सब अलग अलग हो जाएंगे। मैंने स्कूल में पढ़ा था कि एक छोटी बच्ची ने प्रेसिडेंट ज्ञानी झील सिंह को लेटर लिखा कि उसका स्कूल बंद हो गया, तो प्रेसिडेंट ने खुद आके उसका स्कूल खुलवाया। अगर हम भी प्रेसिडेंट को लेटर लिखे तो क्या वो हमारी मदद करेंगे? हाँ भैया। भगवान जब बोलता है तो बच्चे के मुंह से बोलता है, वो बराबर है। भगवान बोल रहा है। लिखेंगे बेटा, कुछ करना ही होगा। जरूर लिखेंगे। आदरणीय राष्ट्रपति जी, मैं मोटुपल्ली से आपको ये पत्र लिख रही हूँ। ये छोटा सा गांव है, प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश में। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ रही हूँ, लेकिन अब मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी। हमारे दादा परदादा सब यहीं पैदा हुए और अब ये सब लोग बोल रहे हैं कि हमें ये गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर हम गांव छोड़ के चले गए तो इस गांव में जो हो रहा है कभी किसी को पता नहीं चलेगा। हमारा घर, जमीन सब छीन लिया है। हजार लोगों में से सिर्फ 500 जिंदा है। 25 गांवों में सिर्फ एक ही बचा है। इन
दस्तावेजों पर अगर हमने साइन किया तो इस जमीन से हमारा नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए मेरे भाई अपने अंगूठे काट कर आपको भेज रहे हैं। अगर 24 घंटों में तुम हमारा मदद नहीं करोगे तो अभी तक सिर्फ हमारे अंगूठे आए हैं, उसके जगह हमारे कटे हुए सर आएंगे। सच में मर जाओगे क्या भैया? गांव को जिंदा रहना है ना माँ। सिर्फ लिखने से दर्द का पता नहीं चलेगा, देखेंगे तो जरूर एहसास होगा बेटा। ये हमारी जान से भी कीमती है भाई, इसे संभाल के ले जाना। भैया ये कब तक पहुंच जाएगा? टेंशन मत लो, आजकल डिलीवरी एक ही रात में पहुंच जाती है, बस तुम लोग संभल के जाना। जाओ। ठीक है भैया। भाई निकाल। कुछ भी कर ले, हमें जो करना था वो कर दिया। तेरी उंगलियां तू किसी को भी भेज, लेकिन जो मैं कल करने वाला हूं उसे कोई रोक नहीं पाएगा। सर, हम लड़कियां बहादुरी दिखाकर राणा तुंगा को अरेस्ट करने गए थे। हमारे स्टेशन से किसी मर्द ने हमारा साथ नहीं दिया। फिर पता चला कि ये आदमी सब राणा तुंगा के ही गुंडे हैं सर। हम वहां सच्चाई पर रोशनी डालने गए थे सर, पर वहां पर तो गहरा अंधकार था। उस अंधेरे में सर न जाने किस किस के कितने हाथ गिरे हम पर।
बेटा, बॉर्डर पर देश की सेना एक एक इंच जमीन के लिए अपना खून बहा देती है, पर देश के अंदर कोई हमारे बच्चों का खून बहाकर हमारी जमीन, हमारा घर सब छीन रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है, हमारे लिए लड़ने वाला भी कोई नहीं है। अम्मा, मैं किसान हूं, जाट हूं। मेरा तेरा रिश्ता खून का नहीं, इस मिट्टी का है। ये मिट्टी हमारी माँ है। पहली सांस से आखिरी सांस तक ये हमें पालती है। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं एक मां को दूसरी मां से अलग होने नहीं दूंगा। जो मर गए मैं उन्हें वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं बदला जरूर लूंगा। राणा तुंगा को मार दूंगा। एक कंप्लेंट लिखवानी है। उधर जा। एक कंप्लेंट लिखवानी है। आप खुद लिखिए। यह काम आपका है। बैठ। बोल। मैं इडली खा रहा था, किसी ने मुझे धक्का दिया, इडली गिर गई। मैंने उससे कहा से सॉरी, उसने सॉरी नहीं कहा। मैंने उसे बहुत मारा। उसने रामसुब्बा रेड्डी का नाम लिया। मैं रामसुब्बा रेड्डी के पास गया। मैंने उसे कहा से सॉरी, उसने भी सॉरी नहीं कहा। मैंने उसे भी बहुत मारा। उसने सोमल्लू का नाम लिया। मैं उधर भी गया। मैंने उसे कहा से सॉरी, उसने सॉरी नहीं कहा। मैंने उसे बहुत मारा। किसको? सोमल्लू। बैठ। उसने अपने भाई राणा तुंगा का नाम लिया। उसने सॉरी बोला, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने उसके सामने उसके सारे आदमियों को मारा। क्या है बे? तमाशा कर रहे क्या? तू बोला तू सबको मारा और तू ही कंप्लेन देगा? ये इंफॉर्मेशन थी। अब कंप्लेन लिखो। कंप्लेन क्या है? विजय लक्ष्मी।
बारे में बात नहीं कर सकता। आपकी इज्जत, आपका मान आपके टांगों के बीच में होगा। हमारी इज्जत, हमारा मान, हमारा आत्मसम्मान तय करता है। एक मर्द क्या तेरे साथ आ गया? तेरे अंदर की मर्दानगी जाग गई। लड़कियों का मजाक उड़ाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? औरतों की इज्जत करना दीवार पर ही नहीं, अपने दिल के अंदर भी लिखो। ये तुम्हारी बेटी और बहनों की तरह है। इन लड़कियों ने तो वर्दी का फर्ज निभाया और तुम लोगों ने इनका साथ देने की बजाय डरकर भागे। 29 गांवों में पैरों के नीचे कुचल कुचल कर लोगों की जानें ली जा रही थी। वर्दी पहनकर तुमने क्या किया? बिना सर के 10 लाशें पाई गई। लोग चीख चीख कर रो रहे थे। वर्दी पहनकर तुमने क्या किया? एक छोटी सी बच्ची ने हिम्मत करके सच बताने की कोशिश की। आज वो पागलों की तरह मिट्टी खा रही है। वर्दी पहनकर तुम लोगों ने ये किया। हीरो, आवाज नीचे कर। ये मेरा पुलिस स्टेशन है। तुम लोग इस वर्दी के लायक नहीं हो। ये वर्दी जनता की ताकत है, विश्वास है, भरोसा है। जनता ने तुम्हें ये वर्दी दी है ताकि तुम उनकी रक्षा कर सको, और तुम लोगों ने दुश्मनों के साथ मिलकर इस वर्दी की ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। बंद करो ये पुलिस स्टेशन, उतार दो अपनी वर्दी and surrender yourselves.
टुकड़े करूंगा कि ये पुलिस स्टेशन धोने में 1 हफ्ता लगेगा। तेरा सर काट के मेरे छत के ऊपर लगाऊंगा। थाने में जिसको मार रहे हैं वो ऑर्डिनरी मामूली इंसान नहीं है। सीएस साहब को बोलो उन्हें कुछ मत करना उनको। कम अगेन बंद करिए बकवास, जगा साले को। उसे जगाओ मत सर, वो जाग गया तो तुम सब लोग का वाट लगा देगा सर। वो जिंदा ही होगा सर। इसको मैं 2 दिन पहले स्मगलिंग केस में पकड़ा था सर। इसका एक फ्लैशबैक स्टोरी है, इधर सिर्फ मेरे को मालूम। बोलो। अबे तू इसको चाहता है क्या? ढाका सेंट्रल जेल। वो जेल में एक खतरनाक गैंग था। गैंग का हर एक मेंबर कम से कम 8-10 मर्डर्स तो किया ही होगा। जानवर सब के सब लोग एक हाथ से उनको सलाम ठोकने का, दूसरे हाथ से पिछवाड़ा छुपा के चलने का। बोले तो ऐसा टेरर गैंग, डेंजर गैंग। और ऐसे में ही एक दिन ये हीरो आ गया ना उधर। फ्रेश एंट्री। वो लोग को लगा नॉर्मल आइटम है, क्या उखाड़ लेगा। ये सोच के किया ना बड़ा मिस्टेक। हेलो सर जी, मैं ना हर टाइप का झगड़ा लफड़ा खून खराबा मारपीट सब देखा, लेकिन उस दिन ये हीरो वो जेल में ऐसा धमाका किया ना, लाइफ में पहली बार ऐसा खतरनाक एक्शन लाइव देखा। अगर ये जिंदा है ना तो आज इधर रिपीट टेलीकास्ट 100%। वन मैन शो, फुल तोड़ फोड़ सिंगल हैंड शो। वो गैंग जो मिस्टेक किया ना, वो मिस्टेक तुम नहीं करने का। ये नॉर्मल आइटम नहीं है, एटम बॉम्ब है। पूरा जेल प्यार से इसे क्या बोलता था मालूम? तो मैं साला पाइटन टैंक हूं। अब देख, जा देख। राणा तुंगा भी आ गया। अरे यही है हम लोग का बुलडोजर।
थैंक यू सर, थैंक यू। आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ है?